हेलो दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। इससे बिल्कुल आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आज के हमारे टॉपिक में हम क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ हानि से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है उसको देखेंगे। इससे पहले भी हमने 7 से 8 टॉपिक पर वीडियो बना रखा है जिसमें आपको हमने बहुत ही अच्छे तरीके से, आसान तरीके से सारे टॉपिक्स को क्लियर किए हैं। आपको हम उन सारे वीडियोस के जो लिंक हैं उसको हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप वहां जा कर के उन सारे वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है लाभ हानि। अब हम इसको चालू करते हैं। इसको समझने से पहले हमको कुछ जो टर्म्स हैं उसको समझना बेहद ज़रूरी है। जैसे क्रय मूल्य किसको कहते हैं, विक्रय मूल्य किसको कहते हैं, लाभ हानि किसको कहते हैं, ये सबको समझना ज़रूरी है। तो क्रय मूल्य का मतलब होता है खरीद का मूल्य। जैसे मान लो कोई वस्तु जिसको हम 100 रुपये में खरीदे हैं तो ये कहलाता है हमारा क्रय मूल्य। अगर मान लो किसी वस्तु को हमने 110 रुपये में बेच दिया है तो बेचने वाला जो मूल्य कहलाता है वो विक्रय मूल्य कहलाता है। मतलब खरीदने का मूल्य जो है क्रय मूल्य और बेचने का मूल्य जो है वो विक्रय मूल्य कहलाता है। तो ये चीज़ समझ में आ गया। अब समझते हैं लाभ और हानि। मान लो किसी वस्तु को मैंने 100 रुपये में खरीदा है और 110 रुपये में बेच दिया है। ठीक है, मतलब क्रय मूल्य की बात कर रहा हूँ 100 रुपये और विक्रय मूल्य की बात कर रहा हूँ 110 रुपये। तो मुझे लाभ होगा कि हानि होगा? बिल्कुल लाभ होगा। तो मैंने कैसे निकाला? जो विक्रय मूल्य है इसमें क्रय मूल्य को घटा दिया, क्योंकि विक्रय मूल्य ज़्यादा है, ज़्यादा में हम कम को घटाते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य कर देंगे। तो ये क्या निकल जाएगा? लाभ निकल जाएगा। इसी तरीके से समझते हैं जैसे हानि है। तो हानि को समझने के लिए मान लो 110 रुपये में किसी वस्तु को हमने खरीदी है, यानी कि खरीदी मतलब क्रय मूल्य है, और इसी वस्तु को हमने 100 रुपये में बेच दी है, मतलब हमारा विक्रय मूल्य क्या हो गया? 100 रुपये है। यहाँ पर क्रय मूल्य बड़ा है और विक्रय मूल्य छोटा है, हम बड़े में छोटे को ही घटाते हैं। तो हम क्या किए हैं? 110 में मतलब क्रय मूल्य में विक्रय मूल्य को घटा देंगे तो 10 रुपये की हानि होगी, हमको पता चल गया। तो ये हानि इस तरीके से निकाला जाता है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। इसके बाद समझते हैं इम्पोर्टेंट कुछ पॉइंट्स हैं, उसको समझते हैं। जैसे लाभ और हानि सदैव क्रय मूल्य पर गिनी जाएगी। मतलब कि कोई भी अगर क्वेश्चन आपको दिया गया जाएगा उसमें क्रय मूल्य की बात होगी तो आप क्रय मूल्य को सदैव एक बेस मान के चलेंगे। इसी बेस पे लाभ का और हानि का जो कैलकुलेशन है उसको करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि हम मान लो बोल रहे हैं कि 10 रुपये लाभ पर बेचा, तो हम 100 रुपये के ऊपर में 10% जोड़ेंगे, और अगर हानि बोलेंगे तो 100 रुपये के नीचे में 10 का माइनस करेंगे, मतलब हानि करेंगे। मतलब इसी को ही हमको आधार यानी बेस लेकर के चलना है। ठीक है, यही वो कह रहा है इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये कैलकुलेशन में आपको बहुत ही मदद करेगा। ठीक है, एक चीज़ और बोल रहा है कि क्रय मूल्य को हमेशा 100 लेके चलना है, मतलब 100% लेके चलना है। तो ये क्यों कर रहे हैं हम लोग? वही कैलकुलेशन ईजी हो सके इसलिए हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो हमेशा हमको क्रय मूल्य को 100 मान के चलना है। ठीक है, ये हमारे कैलकुलेशन के लिए है। ठीक है, होता है ये हम मान के चल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। देखिए, एक शॉर्टकट और है जिससे आपको कैलकुलेशन में और मदद मिलेगी। जैसे मान लो हमको कहा है कि क्रय मूल्य जो है एक्स है और 20% का लाभ हो रहा है। अगर ऐसा क्वेश्चन में लिखा है तो इसका मतलब हम क्या समझेंगे? एक्स का 20% कितना होगा? लाभ बोल रहा है तो एक्स का मतलब गुणा 20% मतलब 120% में कैलकुलेशन होगा। क्यों ऐसा किए? क्योंकि हम अभी देखे थोड़ी देर पहले क्रय मूल्य को 100 मान के चलना है, 100% मान के चलना है। तो लाभ बोल रहा है तो 20% का लाभ, मतलब ये क्या कहलाएगा? 120% कहलाएगा। ठीक है, और मान लो क्वेश्चन में दिया है कि एक्स का मतलब एक्स जो है क्रय मूल्य है और उसका 20% हानि है, ऐसा लिखा है क्वेश्चन में। ठीक है, तो इसका मतलब आपको क्या समझना है? एक्स का 80% ये समझना है, क्योंकि हानि है तो हम बेस किसको मानते हैं? क्रय मूल्य को बेस मान के चलते हैं, और क्रय मूल्य को क्या लेते हैं? 100% लेते हैं, और 20% हानि बोल रहा है तो यानी कि हमको ये मान के चलना है एक्स का 80%। ठीक है, ये भी आपको कैलकुलेशन में बहुत मदद करेगा ये तरीका। ठीक है, अब देखिए
जैसे लाभ या हानि का प्रतिशत अगर आपको पूछा जाएगा तो उसके लिए फॉर्मूला होगा लाभ या फिर हानि डिवाइडेड बाई क्रय मूल्य इंटू 100। ये उसका फॉर्मूला होगा, लाभ या हानि का प्रतिशत। जैसे लाभ पूछा तो लाभ का प्रतिशत इज इक्वल टू, यहाँ पर रखेंगे लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100, ये होगा। अगर मान लो आपको हानि का प्रतिशत पूछेगा तो आपको लिखना है, यहाँ पर जो लाभ लिखे ना उसकी जगह पे यहाँ पर लिख देना हानि डिवाइडेड बाई क्रय मूल्य इंटू 100, ये फॉर्मूला होगा। इजी है, ये समझ में आ गया। इसके बाद देखते हैं एक नोट पॉइंट, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको कैलकुलेशन में मदद करेगा। इसको भी समझते हैं। जैसे क्वेश्चन में अगर दिया रहेगा क्रय मूल्य x है ना, मान लो क्रय मूल्य x है और लाभ 20% दिया है, तो उस कंडीशन में क्रय मूल्य क्या होगा। अब क्रय मूल्य निकालना है मान लो, तो क्रय मूल्य क्या होगा, क्रय मूल्य ये होगा 100, पहले लिखेंगे 100 डिवाइडेड बाई, उसके बाद क्या लिखना है, जो भी लाभ हुआ है या हानि हुआ है। तो हमको क्या क्या बोला है, 20% का लाभ बोला है। तो 20% का लाभ मतलब क्या समझ रहे हैं, यहाँ पर 100 में 20% को जोड़ देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 120 गुणित विक्रय मूल्य। और विक्रय मूल्य को क्या माने हम लोग, x माने हैं, तो विक्रय मूल्य की जगह पे x पुट कर देंगे, ये होगा। ठीक है। अगर मान लो दिया है आपको विक्रय मूल्य इज इक्वल टू x माना है, ठीक है, और हानि 20% का दिया है, तो आपको क्या करना है, सेम फॉर्मूला, क्रय मूल्य इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई, अब यहाँ पर क्या दिया है, हानि 20% बोल रहा है, तो 20%, 100 में 20% माइनस कर देंगे, तो क्या होगा 80 इंटू, यहाँ क्या है विक्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य क्या माने हैं, x माने हैं, तो x की वैल्यू विक्रय मूल्य में रख देंगे। ये हो गया फॉर्मूला, इससे सॉल्यूशन कर लेंगे। ये आपको कैलकुलेशन में बहुत मदद करेगा, इसको आप देखेंगे। ठीक है। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चंस। ठीक है। जैसे आपको विक्रय मूल्य दिया है 517 और हानि दी हुई है 12% की, बोला है क्रय मूल्य ज्ञात करना है, तो डायरेक्ट इसमें फॉर्मूला बेस है, फॉर्मूला में वैल्यू रखेंगे। क्या फॉर्मूला है अपना क्रय मूल्य का, क्रय मूल्य इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई, हमको हानि दिया है, हानि है, तो यहाँ क्या 100 में 12 माइनस कर देंगे, क्या बिल्कुल कर देंगे, 100 में 12 माइनस करेंगे तो 88 इंटू विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य कितना दिया है 517 दिया है। अब इसको सिंपल सॉल्यूशन है, इसको कैलकुलेशन है। ठीक है। इसको काटेंगे पीटेंगे, हमारा आंसर आएगा 587.50 रुपये, यह आ जाएगा आपका क्रय मूल्य। सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया है जैसे क्रय मूल्य हमको दिया है 225 रुपये और लाभ दिया है 20% का। ठीक है। क्रय मूल्य कितना दिया है 225 रुपये और लाभ कितना दिया है 20% का। निकालना क्या है विक्रय मूल्य, फॉर्मूला क्या होता है, क्रय मूल्य इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई कितना, यहाँ पर क्या दिया है लाभ का 20%, तो यहाँ क्या हो जाएगा 100 में 20% जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 120 इंटू विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य में क्या दिया है अभी नहीं पता है, यही तो निकालना है, तो विक्रय मूल्य रख लिया। अब ये निकालना है तो इसको x मान लेना विक्रय मूल्य को, और क्रय मूल्य की वैल्यू दी है 225, सबका वैल्यू रख दो सब जगह, यहाँ पर फिर विक्रय मूल्य निकल जाएगा। ठीक है। सिंपल था ये भी। देखिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। जैसे एक रेडियो जो है 1440 रुपये में बेचते हैं, 1440 रुपये में बेचता है, तो दुकानदार को 10% की हानि होती है। अब पूछा है कि इसे कितने रुपए में बेचा जाए कि उसको 15% का लाभ हो, ये चीज़ को पूछा है। तो इसको बनाने के हमारे पास दो मेथड हैं, आप कोई भी मेथड बना सकते हैं जो आपको इजी लगे। ठीक है। हम दोनों मेथड आपको बता देते हैं। तो पहले मेथड में आपको क्या करना है, जैसे कि
प्रश्न में आपको क्या क्या दिया उसको हम थोड़ा समझते हैं। जैसे विक्रय मूल्य हमको दिया है 1440 रुपये। जब किसी वस्तु को 1440 रुपये में बेचा जाता है तो उसको 10% की हानि होती है, ये हमको क्वेश्चन में बताया है। ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे, इसका क्रय मूल्य निकाल सकते हैं क्या यहाँ से? हमको विक्रय मूल्य पता है और हानि पता है, तो हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं। हमारा फॉर्मूला वही क्रय मूल्य इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई क्या करते थे हम लोग, जितना परसेंट दिया रहता था 10% हानि दिया है मतलब 90 हो जाएगा। ये 10% हानि, 100 में 10% है ना, 10 घटा देंगे हम लोग, 90 गुणित क्या करते थे, विक्रय मूल्य रखते थे। और विक्रय मूल्य हमको दिया है 1440 दिया है, तो हम यहाँ वैल्यू रख देंगे, यहाँ क्या रख देंगे 1440। इसको सॉल्यूशन कर देंगे तो क्या क्रय मूल्य मिल जाएगा क्या? हाँ बिल्कुल मिल जाएगा। तो देखिए वही चीज़ यहाँ पर किया हुआ है, ये देखिए। ठीक है, तो हमारा क्रय मूल्य 1600 मिल गया। ठीक है, अब आगे समझते हैं। क्रय मूल्य हमारा आ गया 1600। अब क्या बोल रहा है, अब कितने रुपए में बेचा जाए, मतलब कि विक्रय मूल्य निकालना है। विक्रय मूल्य नहीं पता है मतलब निकालना है। ठीक है, और अगर उसको बेचा जाता है तो 15% का लाभ हो, ऐसा विक्रय मूल्य बताना है हमको। ठीक है, तो अब क्या करना है, सेम फॉर्मूला फिर से लगा देंगे, क्रय मूल्य इज इक्वल टू 100, जो फॉर्मूला हम लगाते हैं क्रय मूल्य इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई क्या, 15% का लाभ बोल रहा है, तो यहाँ पर 15% का लाभ मतलब 115 हो जाएगा ये, है ना। 100 में जोड़ देंगे 15%, तो 115 गुणित क्या होता था, विक्रय मूल्य, जो कि हमको निकालना है, इसको हम एक्स मान लेते हैं। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पर किया है, आप देखिए, ये देखिए वही चीज़ यहाँ पर किया है। ठीक है, इसको हम फिर कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा एक्स का वैल्यू क्या निकल जाएगा, 1840, यही हमको निकालना था। ठीक है, ये वो क्रय मूल्य होगा जो 15% का लाभ आपको दिलाएगा। ठीक है, तो ये 1840 रुपया आया। ठीक है, अब देखिए इसका दूसरा मेथड भी हम थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे इस प्रश्न में क्या विक्रय मूल्य दो ठो हमको दिया हुआ है। ठीक है, एक विक्रय मूल्य तो पहले दिया है जिस पे हानि हुई है, और दूसरा विक्रय मूल्य क्या निकालना है। ठीक है, और क्या दिया है, हानि और लाभ का प्रतिशत हमको दे दिया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले तो हानि और विक्रय मूल्य जो पहले दिया है उसको हम लोग अनुपात बना लेंगे, उसके बाद जो लाभ है उसके साथ विक्रय मूल्य का अनुपात बना लेंगे। ठीक है, तो हम इसका अनुपात बनाएंगे तो क्या होगा, देखिए क्या होगा इसको समझते हैं। 100 में हानि का प्रतिशत मतलब 10% हानि हो रहा है बोल रहा है, 10% हानि को घटा देंगे इस पे। ठीक है, बन गया 90, तो 90 अनुपात विक्रय मूल्य कितना दिया 1440, तो ऐसा लिख सकते हैं क्या, 90 अनुपात 140 1440। ठीक है, अब दूसरा चीज़ समझते हैं। जैसे लाभ हुआ है कितना का, 15% लाभ चाहिए इसको, तो लाभ चाहने के लिए विक्रय मूल्य हमको ज्ञात करना है, इसको x मान लिया, और इसको हम लोग 15% में हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 115%, तो 115 बटे x लिख सकते हैं क्या, इसको अनुपात बनाएंगे तो हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। इसके बाद क्या किया, वो x का वैल्यू को निकाला है, बस इतना ही करना है। ठीक है, ये हमारा सेकंड मेथड है। आप दोनों मेथड में जो आपको सही लगे आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, देखिए अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। जो मोहन है उसने 25 केजी जो है 25 केजी जो है शक्कर खरीदा है, कितने रुपया, 48 रुपये में, 48 रुपये प्रति केजी की दर से खरीदा। ठीक है, उसके बाद 35 केजी और शक्कर खरीदता है, ये शक्कर कितने रुपए में खरीदा उसने, 60 रुपया प्रति केजी की दर पर खरीदा। ठीक है, ये क्वेश्चन में हमको दिया है। ठीक है, अब क्या है, इन दोनों को मिलाकर एक मिश्रण बनाया, ये दोनों जो है, ये दोनों जो खरीदा है, ठीक है, ये दोनों जो खरीदा है इन दोनों को मिला करके एक मिश्रण बनाया, तो ये मिश्रण कितने केजी का मिश्रण बनेगा, 35 और 25 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 60 केजी होगा क्या, 60 केजी का मिश्रण बनाया। इस मिश्रण को कितने रुपए में बेचा, 57.75 रुपया प्रति केजी की दर से इसने बेच दिया। ठीक है, ये चीज़ हमको किस में पता चला, ये क्वेश्चन को पढ़ने से इतने चीज़ पता चल रहा है। ठीक है, अब आगे हम सॉल्यूशन देखते हैं। तो हमको ये चीज़ अभी हमने देखा। अच्छा, इसमें क्या निकालना है ये भी थोड़ा समझते हैं।
ये इसने क्या बोला है, तो बताइए कितना प्रतिशत लाभ होगा या कितना प्रतिशत हानि होगा। मतलब ये हानि होगा कि लाभ ये भी नहीं बताया है, आपको बताना है कि इसमें लाभ होगा कि हानि, और वो कितना प्रतिशत होगा ये भी आपको बताना है। ये निकालने का चीज़ हुआ, ठीक है। तो इस लाभ या हानि को निकालने के लिए हमको क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, हमको क्रय मूल्य की ज़रूरत पड़ेगी और विक्रय मूल्य की ज़रूरत पड़ेगी। तभी तो हम दोनों को घटा करके लाभ और हानि जो है, जो भी होगा हमारा, उसको हम निकाल पाएंगे। यही दोनों चीज़ निकालना है। इतना चीज़ हमको जो है क्वेश्चन से पता चला है अब तक, ठीक है। अब आगे हम सॉल्यूशन बनाते हैं। जैसे कि हमने देखा मिश्रण तैयार हुआ, कितने केजी का मिश्रण, 60 केजी का, ठीक है। तो मिश्रण का क्रय मूल्य क्या होगा, क्योंकि हमको क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य ही निकालना है। तो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 25 किलो हमने पहले खरीदा, कितने रुपए में, 48 रुपए में। तो 25 गुणित 48 हो गया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, 35 रुपया खरीदा, कितने रुपए में, 60 रुपए में। तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा, क्रय मूल्य निकल जाएगा, क्या, 3300 रुपया, बिल्कुल निकल गया। इसके बाद देखिए अब क्या है, इसी मिश्रण को, इसका विक्रय मूल्य हमको निकालना है, इसी मिश्रण का विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य तो हमको दिया हुआ है, मिश्रण जो है इसको कितने रुपए में बेचा है, ये 57.75 रुपये पर केजी में। तो मिश्रण कितना किलो का है, ये 25 किलो धन 35 किलो, मतलब 60 किलो का मिश्रण है। 60 किलो के मिश्रण को कितने रुपए में बेचा, 57.75 रुपये में, ठीक है। तो ये विक्रय मूल्य निकल जाएगा, क्या कैलकुलेशन है, बिल्कुल निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक हमको क्या क्या निकाल लिया हमने, हमने यहाँ पर क्रय मूल्य निकाल लिया और विक्रय मूल्य निकाल लिया। कितना कितना निकाला, क्रय मूल्य हम 3300 निकाले, विक्रय मूल्य हम 3400 निकाले। तो हम इसको जब घटाएंगे तो हम देख पा रहे हैं क्या, विक्रय मूल्य यहाँ बड़ा है, तो विक्रय मूल्य में माइनस करेंगे क्रय मूल्य, तो कितने का लाभ होगा, ये मिल जाएगा क्या, हाँ यहाँ पर लाभ होगा। तो लाभ कितने का होगा, 165 रुपये का। जब हम लोग माइनस करेंगे तो यहाँ से पता चल जाएगा हमको 165 रुपये का हमको लाभ होगा यहाँ पर, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, लाभ का प्रतिशत निकालना है। तो लाभ का प्रतिशत क्या होता था, लाभ का प्रतिशत होता था लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100, यही होता था लाभ का प्रतिशत। सबका वैल्यू रख देंगे। लाभ कितने का हुआ, 165 का, क्रय मूल्य कितना है, 3300, हम यहाँ निकाले हैं 3300, ठीक है। और इंटू 100, जब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5% आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। देखिए हमको दिया है क्वेश्चन में, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ध्यान देंगे। क्या दिया है, 12 पेन का क्रय मूल्य 9 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है। मतलब क्या बोल रहा है, 12 पेन को खरीदा है, खरीदा है मतलब क्रय मूल्य, 12 पेन को खरीदा। अब 9 पेन को जब बेचा ना, तो उतना क्रय मूल्य जितना खरीदा था उतना आ गया। मतलब 12 पेन का क्रय मूल्य 9 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है। ये चीज़ समझ में है। तो लाभ का प्रतिशत ज्ञात करना है हमको, लाभ का प्रतिशत पूछा है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया। अब थोड़ा सॉल्यूशन देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम एक पेन का कीमत जो है 100 रुपये मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए जब एक पेन का कीमत 100 रुपये है तो 12 पेन का कीमत कितना होगा, 1200 होगा क्या। 12 पेन का क्रय मूल्य, मतलब 12 पेन को उसने कितने रुपए में खरीदा होगा, 1200 रुपये में खरीदा है, ठीक है। और क्वेश्चन में हमको दिया है कि 9 पेन का विक्रय मूल्य, मतलब केवल 9 पेन को ही बेचेगा तो उसका 1200 जो है वो निकल जाएगा, मतलब 1200 जो है वो उसको प्राप्त हो जाएगा केवल 9 पेन बेचने से, ठीक है। तो ये समझ पा रहे हैं क्या, बिल्कुल। अब देखिए इतने को समझने से क्या समझ में आ रहा है कि केवल वो 9 पेन को ही बेचा है अभी तक, 3 पेन अभी भी उसके पास क्या है, बचा हुआ है, 3 पेन बचा है। अब 3 पेन का कीमत क्या होगा, थोड़ा सोच के देखिए। 3 पेन का कीमत, जब एक पेन का कीमत 100 रुपया है तो 3 पेन का कीमत 300 रुपया है। मतलब कि उसको लाभ कितने का हो रहा होगा, 300 रुपये का लाभ हो रहा होगा ना। तो लाभ हमको यहाँ से पता चल गया, लाभ जो है कितने रुपए का है, 300 रुपये का उसको हो रहा है। ये चीज़ हमको पता चल गया, ठीक है। हमको क्वेश्चन में क्या निकालना है, लाभ का प्रतिशत निकालना है। लाभ का प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है, लाभ डिवाइडेड बाई क्रय मूल्य इंटू 100, यही होता है। इसमें वैल्यू पुट कर दो। लाभ कितने का हो रहा था, 300 रुपये का लाभ हो रहा था, 300 रख दिया। क्रय मूल्य कितने हैं, अब देखिए यहाँ पर 900 रखा है हमने,
कुछ लोग को थोड़ा सा इसमें डाउट भी होगा 900 क्यों रखें, इसको भी हम थोड़ा क्लियर कर देते हैं। क्रय मूल्य जो है इसको 900 रखा है। कुछ लोग को लग रहा होगा इसमें 1200 रुपये क्रय मूल्य दिया है, 1200 मतलब 12 पेन का कीमत 1200, तो यहाँ पर 1200 रखना था, ऐसा भी लगेगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, केवल उसने कितना पेन बेचा है, 9 पेन बेचा है, 9 पेन, मतलब 9 पेन खरीदा है ये मान के चलिए। जो अभी भी 3 पेन अलग कर दो ना आप, आपने केवल 9 पेन को बेचा है, मतलब 9 पेन का जो खरीद है उसी के ऊपर में ये लाभ का प्रतिशत निकालेंगे हम लोग, ठीक है। इसीलिए हम यहाँ पर क्या किए हैं, 9 पेन का 900 रुपये को रखे हैं क्रय मूल्य पे, ठीक है। 900 हो गया। लाभ कितना प्राप्त हुआ था, तो 300 रुपये का लाभ हुआ, इंटू 100 सॉल्व कर दो, ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी तरीके का एक और क्वेश्चन देखते हैं ताकि ये जो टाइप है ये आपको क्लियर हो जाए। ये बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं एग्ज़ाम में, है ना। देखिए, यदि 16 वस्तु का विक्रय मूल्य 20 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है, अभी क्या बोल रहा है, 16 वस्तु को अगर बेचा जाए तो 20 वस्तु के जो क्रय मूल्य है, मतलब जितना 20 वस्तु को खरीदा है वो दोनों बराबर है बोल रहे हैं, ठीक है। तो विक्रय मूल्य पर कितना हानि और कितना लाभ होगा, यहाँ पर लाभ और हानि भी नहीं बताया, ये भी आपको निकालना है। और कितना परसेंट होगा ये भी आपको निकालना है, प्रतिशत, लाभ का प्रतिशत और हानि का प्रतिशत, जो दोनों में से जो भी आएगा उसका प्रतिशत निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया। अब देखिए, मानव वस्तु का क्रय मूल्य जो है वो 100 रुपया है। कितने वस्तु का, एक वस्तु का, ठीक है। एक वस्तु का क्रय मूल्य जो है वो 100 रुपये है, ये हमने मान लिया। हमने कितना वस्तु खरीदा है और कितना वस्तु बेच रहे हैं, दोनों इक्वल बता रहा है, कितना कितना है, 16 वस्तु का विक्रय मूल्य और 20 वस्तु का क्रय मूल्य दोनों बराबर है बोल रहे हैं। तो कितने रुपए में खरीदा है हमने, ये जो क्रय मूल्य है एक वस्तु का वो 100 रुपया है, तो 20 वस्तु का कितना होगा, 2000 होगा, होगा। अब यही 2000 क्या 16 वस्तु का विक्रय मूल्य होगा क्या, हाँ होगा, बिल्कुल, ये भी चीज़ क्लियर है, ठीक है। तो अब समझना ये है कि देखिए वो 16 वस्तु को ही बेचा है, मतलब 4 वस्तु अभी भी उसके पास शेष है, ये बचा हुआ है 4 वस्तु, ठीक है। 16 वस्तु कीमत कितना आ रहा है, 2000 रुपये। तो 16 वस्तु को खरीदा कितने में है, वो खरीदा कितने में होगा, 1600 रुपये में खरीदा है उसने। क्यों, क्योंकि भैया 100 रुपया क्रय मूल्य है एक वस्तु का, इसलिए 16 वस्तु का क्रय मूल्य जो है 1600, और जो बेचा कितने में, 2000 रुपये में बेचा है, ठीक है। मतलब उसको कितने का लाभ हुआ है, 400 रुपये का लाभ हुआ है उसको, ठीक है। लाभ पता चल गया 400 रुपये का, फिर वही लाभ प्रतिशत निकालना है हमको, तो उसका फार्मूला ले लो। फार्मूला क्या होता है, लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100। यहाँ पर वैल्यू रख दो सबका, लाभ कितना 400 रुपये और उसका क्रय मूल्य कितना 1600 रुपये। देखिए यहाँ पर हम 2000 नहीं रख रहे हैं, 1600 रख रहे हैं। क्यों, क्योंकि वो 16 वस्तु को ही बेचा है, तो 16 वस्तु का ही खरीद का मूल्य को हमको यहाँ पर रखना पड़ेगा, वही क्रय मूल्य होगा, ठीक है, इंटू 100। सॉल्यूशन कर दो, यही आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य का 4/3 गुना है, तो लाभ का प्रतिशत हमको निकालना है, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्यूशन कैसे करना है। सबसे पहले जो क्रय मूल्य है उसको हमने x मान लिया, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। विक्रय मूल्य क्या है, क्रय मूल्य का 4/3 गुना है, यहीं पर उसको यहाँ पर लिखे भी हमने, विक्रय मूल्य जो है क्रय मूल्य का 4/3 गुना है। तो क्रय मूल्य हमने क्या माना, x माना, यहाँ x रख दिया, का मतलब गुणा 4/3 मतलब 4/3 रख दिया। तो हम इसको ये बोल सकते हैं क्या, विक्रय मूल्य 4x/3 होगा, बिल्कुल बोल सकते हैं, वही आ रहा है, ठीक है। हम लाभ कैसे निकालते हैं, क्योंकि हमको लाभ का प्रतिशत निकालना है, तो हमको ये तो पता है कि यहाँ पर लाभ हो रहा है, ठीक है। तो लाभ कैसे निकालते हैं, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य करते हैं तो लाभ निकल जाता है। विक्रय मूल्य क्या है, 4x/3 ये विक्रय मूल्य है, और क्रय मूल्य क्या है, हमने x माना है, तो यहाँ पर हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, 4x/3 माइनस x। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा लाभ भी निकल जाएगा। लाभ कितना है,
x/3 रुपया आ गया। अब हमको क्या निकालना है, लाभ का प्रतिशत निकालना है, तो इसका फॉर्मूला भी होता है लाभ अपॉन क्रय मूल्य इंटू 100। वैल्यू पुट कर देंगे। जैसे ही वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो देखिए यहाँ पर वैल्यू जैसे ही पुट करेंगे तो लाभ कितना है, x/3 हो गया लाभ, और क्रय मूल्य कितना, क्रय मूल्य हमारा x है। ठीक है, तो जब इसको सॉल्व करेंगे ऊपर इसको लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, x/3 इंटू 1/x हो जाएगा क्या, ये देखिए एक मिनट, ये 1/x हो जाएगा क्या। ठीक है, x/3 इंटू 1/x इंटू 100। जब इसको सॉल्व करेंगे तो लाभ का प्रतिशत क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x इंटू 1/, ये 100 हो जाएगा अपॉन 3 हो जाएगा। यहाँ लिखते नहीं बन रहा है। ठीक है, यहाँ देखिए लाभ का प्रतिशत क्या निकल जाएगा, 100/3 निकल जाएगा क्या, बिल्कुल इसको सॉल्व करेंगे तो 100/3% आ जाएगा। ठीक है, तो ये समझ में आया इसका लॉजिक, कैसे हम इसका स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करके देखिए इसका आंसर 100/3 आएगा। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एसआई के पेपर में 2004 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन बोलता है मैंने 120 कॉपी 3 रुपया की दर से खरीदा। ठीक है, 120 कॉपी खरीद लिया 3 रुपये की दर से। इनमें से 1/3 भाग को 4 रुपये की दर से बेचा और 1/2 भाग को 5 रुपये की दर से बेचा, और इसके बाद में जो बच जाता है उसको मैंने क्रय मूल्य पर जो खरीदा था उतने ही रेट पर बेच दिया, मतलब 3 रुपये के हिसाब से बेच दिया बचत भाग को। तो मेरा लाभ का प्रतिशत क्या है, ये हमको पूछा है। पहली बात क्वेश्चन से ये तो समझ में आ रहा है कि लाभ हुआ है, तो लाभ का प्रतिशत पूछ रहा है। ठीक है, अब जो क्वेश्चन में बोला है इसको थोड़ा सा एक बार समझते हैं और लिखते हैं कि क्या क्या हमको पता है। पहली बात ये पता है कि 120 कॉपी हमने खरीदा, कितने रुपए में खरीदा, 3 रुपये में खरीदा। इसका कुल कीमत कितना हुआ, ये हुआ 360 रुपया। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गया, 360 रुपये का कीमत हो गया। ठीक है, इतने रुपए में हमने खरीद लिया है। अब बोलता है कि अब इन सभी कॉपी 120 कॉपी को बेच रहा है, बोल रहा है ये। ठीक है, बेच रहा है तो क्या किस किस कीमत पे बेच रहा है, तो ये बोल रहा है कि 120 रुपये का ये जो कॉपी है, 120 कॉपी जो है इसका 1/3 भाग मतलब कि 40 कॉपी, इस 40 कॉपी को कितने रुपए में बेच रहा है, ये बेच रहा है 4 रुपया में बेच रहा है। तो इसका कीमत कितना हो गया, 160 रुपये हो गया। और बोल रहा है कि 1/2 भाग को मतलब कि 60 कॉपी को ये कितने में बेच रहा है, 5 रुपया की दर से बेच रहा है, बोल रहा है। मतलब कितना कॉपी अभी बिक गया है, ये टोटल मिला के 100 कॉपी बिक गया। ठीक है, अब बचा कितने पास है, 100 कॉपी बिक गया है, 120 कॉपी हमने खरीदा था तो 20 ही कॉपी तो बचेगा, है ना। तो अब 20 कॉपी को कितने रुपए में बेच रहा है, खरीद के मूल्य पे, मतलब खरीदी कितने रुपए में किए थे, 3 रुपये हम खरीदे थे हम लोग, 3 रुपये में बेच दिया बोल रहा है। तो इसका कीमत हो गया 60 रुपया। तो इस प्रकार से 160 रुपया, 300 रुपया और 60 रुपये में बेचता है। तो इन सबको जोड़ देते हैं हम लोग, भाई इतना रुपये में अलग अलग दाम पे उसने खरीदा तो है, लेकिन बेचते टाइम इन अलग अलग दाम पे बेचा है, तो ये कितना रुपये बनता है, टोटल 520 रुपये बनता है। मतलब ये 520 रुपये में क्या किया, बेच दिया उसने। ठीक है, खरीदा कितना था, 360 रुपये में। तो दोनों को माइनस करेंगे तो लाभ निकल जाएगा, कितने का लाभ कमाया उसने, बिल्कुल निकल जाएगा। तो हम माइनस कर दिए तो लाभ कितना निकला, 160 रुपये का। हमको क्या निकालना है, लाभ का प्रतिशत निकालना है। तो इसका फॉर्मूला जो होता है उसको लिख लिए। लाभ का प्रतिशत में फॉर्मूला को जो है, इस फॉर्मूला में जो है वैल्यू को पुट कर देंगे। तो लाभ कितने का हो रहा है, 160 रुपये का। क्रय मूल्य कितना है, 360 रुपये क्रय मूल्य है, इंटू 100। सॉल्यूशन करेंगे तो इतना आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी एसआई के पेपर में आया हुआ है। देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, नहीं तो ये दिमाग से उड़ जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। एक दुकानदार ने कोई वस्तु 2.5% हानि पर बेची। यदि वह इसे 100 रुपया अधिक में बेचता तो उसे 7.5% का लाभ होता।
12% का लाभ कमाने के लिए वह इसे कितने रुपए में बेचेगा, ये पूछ रहा है। क्वेश्चन समझ में आया? एक बार और समझाता हूँ। एक कोई दुकानदार है, कोई वस्तु को बेचता है, ठीक है, तो उसको कितना परसेंट का हानि हो जाता है? 2.5% का हानि हो गया, ठीक है। यदि वह इसे 100 रुपये अधिक में बेचता, मतलब इसी वाले पॉइंट पे जहाँ पर उसको हानि हुआ है, जितने रुपया में वो जब बेचा है, जिस भी रुपए में उसने बेचा, उसी रुपए में अगर वो 100 रुपये और ऐड कर देता तो उसको जो हानि हुई है ना, वो लाभ में बदल जाता, और वो भी कितने परसेंट का लाभ? 7.5% का लाभ में बदल जाता, ये वो कह रहा है, ठीक है। इसके बाद क्या बोलता है, अब ये दुकानदार ना 12.5% का लाभ कमाना चाहता है, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि उस दुकानदार को 12.5% लाभ कमाने के लिए उस वस्तु को कितने रुपए में उसको बेचना पड़ेगा, ये पूरा क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? अब इसी चीज़ को हम लोग डायग्राम में थोड़ा सा देखते हैं, ताकि हमारा जो पिक्चर है वो थोड़ा सा और क्लियर हो सके, ठीक है। सबसे स्टार्टिंग पॉइंट में हमने पढ़ा था क्रय मूल्य को हमको 100 लेके चलना है। दूसरा पॉइंट हम पढ़े थे कि इसी को आधार मान के चलना है, जो लाभ और हानि है उसका आधार यही होगा, है ना। हानि होगा तो हमको क्रय मूल्य से ही हानि देखना है, और लाभ देखना है तो क्रय मूल्य से लाभ देखना है। ये हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, ठीक है। अब समझते हैं। अब किसी दुकानदार के पास कोई वस्तु है तो उसको कोई न कहीं से वो खरीदा होगा, ठीक है, मतलब उसका कोई ना कोई तो क्रय मूल्य होगा ही, ठीक है। तो वही ये क्रय मूल्य है मान के चलते हैं, ठीक है। कोई वस्तु है, इसका क्रय मूल्य, जो वस्तु है उसका क्रय मूल्य ये वाला पॉइंट है, ठीक है, ये मान के चलते हैं। अब क्या बोल रहा है कि किसी वस्तु को जब वो बेचता है, मतलब दुकानदार वस्तु को बेचता है, तो उसको 2.5% का हानि होता है, ठीक है। मतलब इस वाले पॉइंट की वो बात कर रहा है, ठीक है। 2.5% की उसको हानि हो गई, ठीक है। क्रय मूल्य से लेफ्ट साइड गए हम लोग, ठीक है। अब वो ये बोल रहा है कि ठीक है, उसको हानि हो गया, 2.5% का हानि हो गया, लेकिन वो ये बोल रहा है अगर इसी वाले पॉइंट पे अगर ये 100 रुपया जो है इसमें मिला देता, है ना, यहाँ पर लिखा है ना 100 रुपये अधिक में बेचता, तो अगर यही पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे वो बेचा है तो उसको जो 2.5% का हानि हुआ है ना, उसी पॉइंट पे अगर वो 100 रुपये मिला देता तो उसको 7.5% का लाभ होता। अब 7.5% का लाभ कब होगा? जब वो क्रय मूल्य से देखेगा 7.5%, है ना। मतलब कि क्या हो रहा है यहाँ पर पता है? यहाँ पर ये हो रहा है कि ये जो 2.5% का जो हानि हुआ था वो रिकवर हो गया, प्लस 7.5% का और लाभ हो गया। ये समझ पा रहे हैं क्या? मतलब अगर मैं यहाँ से यहाँ तक की बात करूँ तो इतना डिस्टेंस रिकवर हुआ है, समझ पा रहे हैं? अगर 100 रुपये अगर और मिला देने से इतना डिस्टेंस मेरा रिकवर हुआ है, ये बोल रहा है वो, ठीक है। अब देखिए, तो मैं ये बोल सकता हूँ क्या कि ये जो 7.5% है वो और ये 2.5% है वो, अगर ये दोनों का डिस्टेंस को मैं मिला दूँ, जोड़ दूँ, दोनों को जोड़ दूँ, तो इसको मैं 100 रुपये बोल सकता हूँ क्या? 100 रुपये बोल सकता हूँ क्या इसको? बिल्कुल बोल सकता हूँ, है ना, वही चीज़ किया हूँ। ये 7.5% प्लस 2.5%, दोनों को जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा? 10%। और 10% की वैल्यू कितनी है? 100 रुपया। यही तो ऐड किए हैं, तभी तो इतना डिस्टेंस रिकवर हुआ है ना। तो ये हो गया 100 रुपया, ठीक है। अब यहाँ से मेरे को जब 10% की वैल्यू मिल गई, 10% इज इक्वल टू कितना है? 100 रुपया है। तो आप बताइए 1% कितना का होगा? 1% कितना होगा? यहाँ से शून्य शून्य काट दीजिए। 1% होगा 10 रुपये का। जब 1% 10 रुपये का होगा तो 100% कितना का होगा? 100% इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1,000 रुपये। अब ये 100% जो है 1,000 रुपया बोल रहा हूँ, कितना परसेंट को बोल रहा हूँ? 100% को। तो आप मेरे को ये बताइए, 100% को मैं क्या बोला? 1,000 रुपये। तो क्या मैं क्रय मूल्य को भी 1,000 बोल सकता हूँ क्या? बिल्कुल बोल सकता हूँ। क्रय मूल्य को ही तो 100% लेके चलता हूँ मैं, है ना, यही मान के चलना बोला था। तो यही क्रय मूल्य जो है वो 1,000 रुपये होगा, ये मैं बोल सकता हूँ।
क्रय मूल्य की वैल्यू निकल गई, ठीक है, यहाँ तक हम आ गए। अब हमको क्या चाहिए, यहाँ तक तो हम आ गए। अब क्या चाहिए, दुकानदार जो है वो 12.5% का लाभ चाहता है, ठीक है। जब लाभ चाहता है तो 12.5% की वैल्यू कितनी होती है, इसको थोड़ा निकाल लेते हैं। 12.5% मतलब जब 1% का कीमत जो है 10 रुपये है तो 12.5% कैसे निकालेंगे। 1% का कीमत जो है 10 रुपये है तो 12.5% का कितना हो जाएगा, 12.5% इंटू 10 इज इक्वल टू 125 रुपये हो जाएगा। तो ये 125 रुपये मतलब क्या होगा, 12.5%, ठीक है। मतलब अगर वो दुकानदार 12.5% जो है लाभ कमाना चाहता है, मतलब 125 रुपया और कमाना पड़ेगा। तो मैं ये बोल सकता हूँ क्या, क्रय मूल्य में अगर 125 रुपये जोड़ दूँ तो क्या ये विक्रय मूल्य कहलाएगा क्या, बिल्कुल कहलाएगा भाई। 12.5% ही तो चाहिए था उसको, तो हमारा क्रय मूल्य कितना है, 1000 रुपये है। इसमें 125 रुपये को जोड़ दो तो ये कितना हो जाएगा, 1125 रुपये हो जाएगा। ये इतना रुपया में वो वस्तु को बेचेगा ना दुकानदार, तो उसको 12.5% का लाभ होगा। यही तो पूछा था हमको, तो इसका विक्रय मूल्य निकल गया, ठीक है। आशा करता हूँ आपको अच्छे से चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, समझ में आ गया होगा, ठीक है। आज के लिए धन्यवाद।